तस्वीरें आप देखिए कि आरक्षण को लेकर ये पूरी आग धधकी थी, आरक्षण की वो मांग थी, लेकिन वो कहां तक आग आ पहुंचती है धधकते धधकते। किस तरह का गुस्सा जो है वो शेख हसीना के खिलाफ नजर आया, लेकिन वो आर्मी जिसने कंट्रोल किया है उसके बाद भी ये इस तरह के हालात जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो क्या वो आर्मी इस जनता का, इस आवाम का वो विश्वास जीत पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहाँ पर है। उनका संबोधन जब हुआ, तमाम बातें उन्होंने यहाँ पर कही। अब एक यहाँ पर विषय ये भी है कि आगे क्या, और एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से बेदखल कर दिया जाना, कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे उसके बाद पॉइंट्स हैं जो आकर यहाँ पर खड़े होते हैं। जब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेख हसीना की अगर हम बात करें तो शेख हसीना भारत के लिए उस हिसाब से, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहा, अच्छा रखना चाहा, लेकिन अब अगर वहां पर कुछ बदलाव होते हैं तो भारत की निगाह से अगर हम देखें तो वो किस तरह के होंगे, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन आइए कुछ और जानकारी यहां पर फटाफट से हम आपको दे देते हैं कि किस तरह से दरअसल सेना ने ये तख्ता पलट किया, क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान 48 घंटे में, जी हां 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कहते हैं। आर्मी चीफ के नेतृत्व में बनेगी सरकार, राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे, ये उन्होंने कहा। बांग्लादेश में सेना शांति बहाल करेगी, हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, देश सुचारू रूप से चलाएगी सेना, हिंसाग्रस्त जो भी इलाके हैं उनमें सेना की तैनाती है और सेना की तैनाती होगी जो भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन क्या वाकई सेना इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? क्या वाकई इतने ज्यादा हालात ये बिगड़ गए थे इस तरह से कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते थे? क्या इसको आखिर देखा जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसी भी वक्त, अब देखिए जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में उनका विमान यहां दिल्ली लैंड करेगा, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी हसीना, फिर उसके बाद माना जा रहा है कि उनका वहां से वो लंदन रवाना होंगी। ये देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ यहां रहता है। लगातार उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा रही है। कुछ देर पहले ये बताया जा रहा था कि लखनऊ के ऊपर से उनका विमान जो है वो गुजरा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी, ये बताया जा रहा है शेख हसीना। हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। तो ये इस वक्त हम आपको यहां पर तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, दरअसल जब शेख हसीना ने ढाका छोड़ा था, और ये वो वक्त था जब वो भाषण रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन ये भाषण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये भाषण उनको बीच में ही छोड़ उन्हें जाना पड़ा ढाका को छोड़कर। अब आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, या फिर अब आगे क्या स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए बांग्लादेश की अगर सेना की हम यहां पर बात करें, क्योंकि अब यहां पर उसका शासन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो सेनाध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम अब वहां पर सरकार बनाएंगे, वो अंतरिम सरकार जो है वो हम अब यहां पर बनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश करेंगे। बांग्लादेश की सेना 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। जी हां, तो बांग्लादेश की सेना जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ताकत रखती है दरअसल उसकी सेना। इस सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक्स हैं, 13,100 जो बख्तरबंद वाहन हैं वो हैं, साथ ही साथ 30 स्वचालित तोपखाने, 370 अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी, ये उसकी सेना के पास है। बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है। रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है अपनी सेना पर। तो ये आप ये देखिए, ये रक्षा बजट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आई
और अभी कुछ देर पहले तक भी आप उन तस्वीरों को देख रहे थे। वो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर पैदा हो जाते हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, जो भी महंगे सामान थे पीएम हाउस के भीतर, पीएम आवास के भीतर, वो सब ले जा रहे हैं। लूट मची हुई है। जिसके हाथ में जो बल पड़ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस यहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसको जो पसंद आ रहा है, और सब फ्री का माल है, सब जिसके हाथ में जो आ रहा है। ये देखिए, बर्तन भांडे सब उठाकर ले जा रहे हैं। लूट मच गई है। ये प्रधानमंत्री का घर है। आप देखिए किस तरह की स्थिति अब बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन ये तब है जब सेना ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली है। उसके बाद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है। क्या खुली छूट दे दी गई है? क्या इसको देखें, यहाँ पर कैसे घुस जाते हैं अंदर इतनी संख्या में, और फिर वहां पर लूटपाट मच जाती है। बर्तन भांडे, गिफ्ट, जो भी महंगे महंगे सामान वहां पर शो पीसेस हो, या जिसको जो समझ आ रहा है कि ये उसके मतलब का है, फोन हो, कपड़े लगते हो, सब उठाकर प्रधानमंत्री के घर से पीएम आवास में ये लूट मची हुई है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। शेख मुजीब की जो स्टैचू वहां पर है उसको तोड़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। लेकिन पहली बार ये तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये स्टैचू सामने आता है तो 1975 की वो याद भी आती है कि किस तरह से ये तख्ता पलट तब भी हुआ था, किस तरह से उनके बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी, और तब शरण ली गई थी यहां भारत में। और अब एक बार फिर हालांकि खबर यह भी आ रही है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संरक्षण की मांग शेख हसीना की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन भारत इससे पहले भी इस तरह से ये जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो देता रहा है। और शेख हसीना की ही अगर बात करें तो ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब 5 साल उन्होंने यहां शरण ली थी। तो ये तस्वीरें हम आपको शेख मुजीबुर रहमान की दिखा रहे हैं, जिनकी प्रतिमा पर चढ़कर किस तरह से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश उसे की जा रही है। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है बांग्लादेश में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, ढाका से, जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू वहां पर लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। किस तरह से उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है वो नजर आ रहा था। हम जल्दी से कुछ और जानकारी भी देते हैं और फिर उसके बाद गेस्ट हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे हम इस पर और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हम देखें, या ये जो हुआ क्या ये रोका जा सकता था, ये हम बात करेंगे। लेकिन शेख हसीना के पिता की स्टैचू आप देख रहे थे, शेख हसीना के पिता की हत्या कैसे हुई, फटाफट से एक सरसरी निगाह हम इस पर भी डाल लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने थे। सेना की एक टुकड़ी ने हालांकि विद्रोह कर दिया था। भारत ने रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा। भारत का हेलीकॉप्टर ढाका में लैंड कर गया। रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ये बोले कि ये मेरे लोग हैं, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत का हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। विद्रोहियों ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 के दिन की ये घटना है। देखिए, पहली बार में वो अंतरिम सरकार में वो उस वक्त आए थे, फिर उसके बाद जब वो आए 1973 में तो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आप ये कहिए कि वो चुनकर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1975 में दरअसल ये जो पूरा तख्ता पलट है वो होता है। तो ये हमने आपको बताया कि शेख हसीना के पिता की दरअसल कैसे हत्या हुई, क्या उस वक्त हालात बने थे और आखिर क्यों ये हत्या हुई, और ये